सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो प्रॉब्लम है, शो दैट द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक एंड वी हैव टू डिराइव एन इक्वेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए आपको इक्वेशन डिराइव करना है एंड ऑल्सो यू हैव टू से व्हाट इज द सेकेंड्स पेंडुलम। ओके, सी व्हाट इज द सेकेंड्स पेंडुलम और अ पेंडुलम। सो जैसा कि आप जानते हैं, सो दिस इज द स्ट्रिंग बाय विच ए मेटल बॉब इज हंग। मेटल बॉब को जो है हैंग कर दे रहे, सो दिस एक्ट्स एज आवर सिंपल पेंडुलम एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। यहां से यहां तक ये लेंथ है एंड दिस इज द टेंशन इन द सिंपल पेंडुलम एंड दिस इज T2 टेंशन when the position of the bob is to the extreme। ओके, अब यहां पे एट पॉइंट B, जैसा कि पॉइंट B है, पॉइंट B how many forces are acting? Okay, the forces acting on the bob, कितने फोर्सेस एक्टिंग कर रहे? फर्स्ट वन क्या है? इट इज द वेट ऑफ द बॉब इन वर्टिकल डायरेक्शन। वेट क्या है? ये वेट इज अवर mg, इट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। नेक्स्ट सेकेंड वन इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, दैट इज अवर T, स्ट्रिंग T2 along BO। so let us take this as O। सो यहां पे जो टेंशन एक्ट हो रहा B to O, सो दिस इज आवर टेंशन, सो इट इज शोन बाय T2। ओके, दीज आर द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग। सो अब यहां पे अब अपन वेट को जो है रिजॉल्व कर दी, जैसा कि mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। वेट को यानी वेट ऑफ द बॉब इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। वो टू कंपोनेंट्स क्या है? वन इज mg cos थीटा एंड अदर वन इज mg sin थीटा। दो कंपोनेंट्स है। ओके, सो नाउ लेट अस सी अब इसको और क्या कर सकते हैं। 2 इज बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा। दैट मीन्स यहां पे फिगर में, जैसा कि आप देखें फिगर में, ये टेंशन 2 इज बैलेंसिंग दिस mg cos थीटा। ओके, दिस टेंशन 2 इज एक्टिंग परपेंडिकुलर और इन ए स्ट्रेट लाइन टू mg cos थीटा। सो ये दोनों बैलेंस हो जा रहे। सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग T2 इज इक्वल टू mg cos थीटा। सो व्हाट अबाउट mg sin थीटा? mg sin थीटा जो है, इट इज नॉट बैलेंस्ड, इज अनबैलेंस्ड। सो इस वजह से अपन इसको क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग एज इट एक्ट्स as the restoring। ओके, ये restoring फोर्स की वजह से, तो ये फोर्स क्या करता? इट्स एक्ट एज ए रिस्टोरिंग फोर्स, यानी B से लेके फिर मीन पोजीशन को बॉब को लेके आता। सो वी कैन राइट लाइक दिस, restoring force।
वी कैन रिप्रेजेंट इट एज एस से बता देंगे. सो इट इज माइनस mg sin theta. So this is our equation 1. So why we are taking minus? Because it is in the opposite direction. Minus because it is in the opposite direction. So force is in opposite direction. So that's why we are taking minus sign or negative sign. Okay, next we have to take acceleration of the mass is given by A, restoring force by mass of the bomb, which is nothing but Fs by m. So we can write this equation as minus mg sin theta by m. Why? Because Fs is equal to mg sin theta. So Fs के प्लेस में अपन ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें m. So we'll get that mm get cancel. So we can write it as minus g sin theta. So we can write this as A is equal to minus g theta. So this will be our second equation. अब यहाँ पे देखिए why we have written, because of equation 1. From equation 1 we have written this. Okay, अब यहाँ पे देखिए we are taking only theta. Why we are not taking sin theta? Because sin theta is very small. Okay, so that's why we are taking only theta. So this is our second equation. Okay, now again you have to see the figure. Figure में क्या है? We can take this from the figure. Theta is equal to, so this is our angle theta. So theta is equal to x by L. So we can write theta is equal to x by L. This A is equal to minus g x by L. Why I have written like this? Because जैसा कि अपने को इक्वेशन आया था A is equal to minus g sin theta. ओके, सिंपली ये साइन थीटा के प्लेस में मैं एक्सएल सब्स्टिट्यूट कर दिया. ओके, एक्स बाई एल. सो नाउ वी कैन गेट द इक्वेशन एज ए इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल. एक्स को बाहर ले लीजिए. सो दिस विल बी आवर थर्ड इक्वेशन. ओके, नाउ the standard equation for acceleration of a particle which is in simple harmonic motion is given by the equation A is equal to minus omega square x. ओके, अब यहां से अब सॉल्व करना है. सो दिस इज अवर फोर्थ इक्वेशन. नाउ कंपेयरिंग
equation 3rd and 4th. So you can see here, यहाँ पे acceleration both are equal. So I can write like this: minus omega square x is equal to minus GL x. यहाँ पे x cancel हो जाता, as well as minus and minus get cancel. So you'll get omega square is equal to G by L, or we can write omega is equal to square इधर आ गया तो G by L. It will become under root. But we can write this equation as 2 pi by t is equal to G by L. Why? Because omega can be written as 2 pi by t. So it can be written as 2 pi by t. So instead of omega, now I am writing 2 pi by t. So अब क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करना है. t by 2 pi is equal to L by G. Or finally we can take time period. So this equation we are getting G. So this is the equation for the time period. So finally we are getting this equation: t is equal to 2 pi into L by is a pendulum in which the period of oscillation is 2 seconds. Period of oscillation is 2 seconds. Okay, and the length of the seconds pendulum is 1 meter. Okay, so this is the thing. Now let us see one problem. It is given that time period t is equal to 2 seconds. Okay, and the time period of oscillation formula just now we derived. So we can take this as 2 pi L by G. Now we have to find out L find out करना है. So when from this equation we can make a new equation. L is equal to G t square by 4 pi t square. So this is the new equation which we are getting. अब यहाँ पे substitute करना है values. So what are the values here? We will take G as 9.8 into T how much? 2 square by 4 into 3.14 square. So which is nothing but 9.8 into 4 into 3.14 square is 9.85. Okay, after calculating this we will be getting 39.2 by 39.4. So finally when you divide this you will get 0.993 meters, or we can write it as approximately
1 meter. So this is our length of the simple pendulum. So just go through the problem once. आप एक ही दम के बाद complete problem करिए, then definitely you will get the answer. I hope that you will watch this video. Thanks for watching this video.